मैं इससे कैसे निकलूं? जल्दी सोचना होगा। मेरी मदद करो शकर। जबरदस्त, इससे काफी डैमेज हुआ। मैंने कभी चेक नहीं किया था, पर मेरा अंदाज तो सही था कि इनके पास एनर्जी खींचने वाला हमला है। अपने इतने सारे समन्स और उनके बफ्स को खोने के बाद मैं कमजोर हो गया हूँ, पर मुझे इस चीज को बेकार करना होगा। फीडो शकर। ये क्या? मैं जीत गया। मैंने अपने पहले मॉन्स्टर को हरा दिया। इस एहसास को बयां नहीं किया जा सकता। देखो मुझे क्या मिला। तुमने ये कैसे किया? वो मेरे पास ही उतरा था तो मैंने अचानक हमला कर दिया। ये काफी हद तक सच है। एलन, तुम कमाल के हो। मम्मी ये अरे डरो मत मश, वो हिलेगा भी नहीं। सुनो, तुम्हारे गाल पर चोट का निशान है, क्या कहीं और पर भी लगी? खून पहले ही रुक गया है, मैं ठीक हूँ। ये सच में बढ़िया है। यकीन नहीं होता है कि तुमने इसे अकेले मार गिराया। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे कुत्ते के काटने का निशान है। हाँ? एलन, क्या तुमने इसे काटा था? अबे ये क्या? वो क्या है ना कि मैं बस लड़ने जा रहा था। समझ गया। रोडन, मैं तुम्हारे लिए इसका खून निकाल देता हूँ। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ओह, ये तो काफी बड़ा जख्म है। जरूर करीना के साथ खेलते वक्त लगा होगा। गिरिडा पक्का बहुत ढीला होगा। चलो एलन, तुम्हें मेरी मदद करनी है। इनका वजन हमेशा 60 किलो का होता है। खून सुखाने के बाद और पूरा निकालने के बाद वो 20 किलो के रहते हैं। इनमें से आधे खाने लायक मांस मिलते हैं और इनका पंख भी अच्छे दामों में बिकता है। मैं खुश हूँ कि वो मुझे ये सब सिखा रहे हैं। हालांकि हमें इसका ज्यादातर हिस्सा अपर क्लास को देना पड़ता है। क्या 60% टैक्स जंगली मॉन्स्टर्स पर भी लगता है? हाँ, वो ई रैंक ऑर्नेट रैबिट्स जैसे छोटे जानवरों को छोड़ देते हैं, और ये जानवर तो डी रैंक का है। ये तो बहुत बेकार डील है। हाँ, इसके साथ एक और बात, बस मिल गया। ये एक मैजिक स्टोन है। ओह अच्छा। डी रैंक से ऊपर किसी भी मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन टैक्स में आते हैं, पर वैसे भी कोई बात नहीं, गांव में ये हमारे लिए कोई काम के नहीं रहते। पर सुनो, तुम जैसा बच्चा बाहर मॉन्स्टर नहीं पकड़ता अगर तुम्हारे डैड को इतनी बुरी चोट नहीं लगती तो, और हम इस चीज का फायदा उठाकर उनसे ज्यादा की बात कर सकते हैं। समझ गया मिस्टर ग्रेडा, मेरे पास एक आइडिया है। तो ये रही पूरी बात। रोडिन के बेटे ने इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। अरे भैया, हम तो समझ गए, तो बहुत बढ़िया है। मेरी बात सुनिए। हाँ? हम टैक्स के तौर पर इसके सारे पंख आपको दे देंगे, और आपको बाकी का हिस्सा हमें देने में कोई ऐतराज तो भैया नहीं भले है। ही मेहनत वाला काम था, और ये मेरा है। चलो भी, वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। यार तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना, मुझे सरकार को भी हिस्सा देना होता है। और तो और भैया, हमको सरकार ने कहा कि इस बार ज्यादा मांस भेजना होगा। मेरे बड़े भाई, तुम इसका मतलब समझ रहे हो ना? बैरन ने कहा तो क्या इसलिए चीफ आम लोगों को शिकार में शामिल करने की जिद कर रहे तो थे? बहुत ही ज्यादा सख्त सौदा कर रहे हो। ठीक है, तो फिर हम इसका मैजिक स्टोन भी आपको दे अरे देते भाई, हैं। क्या कह रहे हो? सिर्फ मैजिक स्टोन और पंख यार। हाँ, अफसोस के किसी ने हमसे ऐसा काम नहीं मांगा होता, तो फिर शायद हमारे हीरो रोडिन को इतनी ज्यादा चोट न लगती। क्या अब बोले उसकी यार? बेचारी फैमिली भूख से मरने की कगार पर है। 4 लोगों का पेट भरकर वो सर्दियाँ कैसे मुझे गुजारेंगे? बहुत ज्यादा भूख लगी है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह एलन, हिम्मत रखो। भगवान इस बुरी हालत के लिए हमें किसी को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? अरे यार, तुम सच में कितने यार अच्छे लोग हो। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, ठीक है, तुम ले जा सकते हो, मैं मानता हूँ। बूम बेबी, ऐसे करते हैं काम। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ। हाँ हाँ, जाओ, शुक्रिया की कोई जरूरत है। माला उठ दिया। तो आगे से हम मांस रख सकते हैं और आपको सिर्फ पंख और मैजिक स्टोन्स देंगे, सही ना? क्या? ये तो इस बार के लिए था ना? असली मुद्दा तो ये है। अरे एलेन, अब बस भी करो। होने से पहले इनकी गिनती करना अच्छी बात नहीं होती है। इन्हें पकड़ना तो मुश्किल होता है, सही है?
क्या बढ़िया फंसाया है उसे। ठीक है भैया, हम तुम्हारी बात मानना चाहिए। और हाँ याद रखिए, आगे कोने में पकड़वा तो मात रख दिया और बाकी हम में दे दिया। अरे वाह, 2 मिल गए। बस, अब बस करो। उन्हें पूरा निचोड़ दो। अब ये लो, इन्हें अपने दांत दिखाओ फीडो। इन्हें गिरा दो। और इसे डबल कर दो। अरे वाह, इसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री। ठीक है, सब वापस आओ। पहला मोस्टर हराने के बाद से मैं हर 3 दिन में शिकार पर जा रहा हूँ, पर ये पहली बार है कि मैंने कोई सामान नहीं खोया। जबरदस्त जीत बेबी। बढ़िया है। मुझे वो स्टेट पेज दिखाओ। वाह, लेवल अप होने के बाद मेरा एचपी और एमपी फुल हो गया, पर मेरे स्टेट्स बस 60% बढ़े हैं, जितने वो होने चाहिए थे। लगता है मुझे लेवल अप का पूरा फायदा भी नहीं मिल रहा। ये तो बुरा है। जो भी हो, यस, बिल्कुल सही, मैंने कर दिखाया। मेरा लेवल अप हो गया। सही है, ये तो बड़ा फायदा है। इसे लेकर आओ। रिकार्नेशन के 6 साल बाद आखिरकार मैंने अपना पहला लेवल अप पा लिया। द ट्रायल ऑफ द गॉड्स पास करना ऐसा होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। शायद फैमिली को अब सच बता देना चाहिए। मैं घर आ गया। ओह हाँ, तुम्हारा घर में स्वागत है। ये क्या, तुमने आज 2 पकड़ लिए? हाँ, मैंने उन्हें एक साथ हराया। कमाल है ना? अरे 1 सेकंड रुको एलन। क्या बात है? रहने दो, कोई बात नहीं। मुझे जाना होगा। आज के शिकार के साथ मैंने 10 मोशंस का गोल पूरा कर लिया है। एक बार मांस सूख जाए तो सर्दियों के लिए काफी होगा। अब बस लकड़ियों का इंतजाम करना रह गया है, क्योंकि अभी इमिग्रेशन सीजन की वजह से अल्बेहरोन्स काफी ज्यादा हैं, तो मैं 20 और शिकार करके लेवल 3 तक पहुंच सकता हूं, पर साल खत्म होने से पहले ये मुश्किल होगा। अरे कल मिलते हैं। तो तुम हमसे कुछ बात करना चाहते थे? हाँ, शायद आपको ये अजीब लगे, पर सच कहूँ तो जब मैं 1 साल का था तब मैंने गॉड की आवाज सुनी थी। भगवान की आवाज? क्या तुम लॉर्ड एल्मा की बात कर रहे हो? जी हाँ। नन्हे एलन, मैं तुम्हें ताकत और अकल का वरदान दूंगा, उन्होंने ऐसा कहा था। इसका मतलब दरअसल क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं आम लोगों से ज्यादा अक्लमंद और ताकतवर हूँ, पर साथ ही तुम्हें ऐसे इम्तिहानों का सामना करना होगा जो 100 मर्द मिलकर भी नहीं कर सकते। अपनी ताकत और अकल का इस्तेमाल उन्हें पार करने के लिए करना। तो बस यही। 100 मर्द मिलकर? हे भगवान, मेरे एलन के साथ ऐसा क्यों किया? मैं समझ गया, तुमने आज उन इम्तिहानों में से एक जीत लिया है ना? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, सुबह जो तुम्हारे गाल पर कट था वो अब गायब हो चुका है। मुझे पता है ट्रायल ऑफ द गॉड पास करना कैसा होता है, वैसे भी इसका अंदाजा तो मुझे था। अच्छा, रुको, पर पिछले साल के एपिसोड सर्वे का रिजल्ट का मुझे क्या? कुछ महीने पहले ही एलिमिया से इस बारे में पता चला। इतनी जल्दी? लेकिन रुको, तुम्हें उन्हें इज्जत दिखाना चाहिए। तुम्हारे लिए वो लॉर्ड एलिमिया है, समझे? ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अच्छी बात है। अप्रेजल सेरेमनी में मेरे एट्रीब्यूट्स इसलिए कम थे क्योंकि वो मेरे इम्तिहानों की धीमी रफ्तार को ध्यान में रखते हैं, और मुझे टैलेंटलेस इसलिए समझा गया क्योंकि मेरा टैलेंट पहचानने के लिए नया था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास टैलेंट मौजूद है, तो आखिर टैलेंट कौन सा है? उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो क्या था। अच्छा,
माफ करना डैड, मैं भी समनर होने के बारे में नहीं बता सकता। मुझे डर है कि कुछ लोग गलत समझ सकते हैं अगर उन्हें पता चला कि मैं जानवरों को बुला और कंट्रोल कर सकता हूँ। और मैं ये भी नहीं बता सकता कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। एलेन, काश तुमने हमें ये पहले बताया होता। रोज तुम्हारे पैरों पे पत्थर फेंकने की आदत मुझे देखना चाहिए था। और अब इन बड़े मॉन्स्टर का शिकार करना, ये इसलिए है क्योंकि तुम भगवान के इम्तिहान से अकेले लड़ रहे हो। माफ करना मोम। पागल बच्चे। तो तुमने आगे इसके बारे में क्या सोचा है? खैर, मैं इम्तिहान पास करके खुद को लायक साबित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहादुरी से उनका सामना करूँगा। ठीक है, वैसे में मैंने यही सोचा था। लॉर्ड एल्मिया ने ये चुनौती खास तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हें इस चुनौती को स्वीकार करना ही चाहिए। और अगर कभी कोई तुम्हें दिक्कत आए तो मुझसे मदद मांगने के लिए हिचकिचाना मत। ठीक है, शुक्रिया डैड, मोम। वैसे एलन, अभी ये सब तुम्हें हमारे बीच में ही रखना है, समझे? अगर किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। लेकिन क्या मैं गिरदा को बता सकता हूँ? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलो, ये बात। वैसे भी वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। और अभी मैं भी उसे ये चीज बता सकता हूँ कि मेरा बेटा भी कमाल है। मुझे वैसे हमेशा से ही ये लगा था कि तुम कोई आम बच्चा नहीं हो, पर ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलना और उनका इम्तिहान सच में अलग बात है। और इससे काफी बातें साफ भी हो जाती है। सम्मान के बदले सौदा करने का ये तुम्हारा पहला वक्त है। हाँ, प्लीज मुझे तरीके सिखा दीजिए। अच्छा हुआ कि तुमने इसका अच्छे से स्टॉक कर लिया था। लगता है तुम्हारे बोर का शिकार भी काम आया। काम तभी आसान होता है जब कोई बीच में टांग ना अड़ाए। वैसे नौकर और आम लोगों में असली फर्क क्या है? पहले तो जो हमारा सामाजिक दर्जा होता है, और दूसरा हमारे टैक्सेस। 60% वाले रूल आम लोगों पर नहीं लगते हैं, उन पर 8 टैक्स लगता है। वो हर बड़े इंसान के लिए 3 गोल्ड कॉइन्स और बच्चे के लिए 1 गोल्ड कॉइन साल में देते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग है। और अब मैं असली सवाल पूछता हूँ, क्या नौकरों के आम लोग बनने का कोई रास्ता है? हाँ है तो। फैमिली के हर सदस्य के लिए 10 गोल्ड कॉइन्स देने होते हैं। मैंने ये भी सुना है कि बाहरी लोगों को खुश होकर आम आदमी दर्जा दिया जा सकता है, पर बाकी मुझे नहीं पता। समझ गया। मेरी फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है, तो हमें 50 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। हाँ, मैं वो जर्की का 5 बैग्स बदले में दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मैं भी वही करूँगा। मैं एल्बा हेरन जर्की के 5 पैक्स बदले में देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। एक जर्की पैक के बदले 4 दिन की जलाने वाली लकड़ी मिलती है। अब जब मुझे पता है कि सौदा कैसे होता है, तो अगली बार मैं मार्केट में रिसर्च कर सकता हूँ। शुक्रिया सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये पैसे पर खरीदने पर कितने का होगा? 5 सिल्वर कॉइन। शुक्रिया। नमक के व्यापारी का एटीट्यूड नमकीन ही होगा शायद। वो वहाँ कौन सा फल लटक रहा है? हम इन्हें पपोस कहते हैं और ये तुम्हारे 1 बंडल मांस के बदले 1 मिलता है। बाप रे, ये तो बहुत महंगा है। अच्छा, क्या तुम्हें बदले में वो चाहिए? नहीं नहीं सर, मैं यही रखूंगा। एल्बा हेरोन जर्की के 1 बंडल के बदले मिलता है 1 बोरा नमक, 4 मोलमो फ्रूट्स, 1 पोपो फ्रूट, 4 दिन की जलाने वाली लकड़ी। इन करेंसीज की वैल्यू 1 बराबर है। 1 गोल्ड कॉइन, 100 सिल्वर कॉइन्स, 1000 कॉपर कॉइन्स, 10,000 आयरन कॉइन्स। जर्की का 1 बंडल 1 सिल्वर कॉइन का बिकता है, तो 50 गोल्ड कॉइन्स जमाने का मतलब 500 एल्बा हेरोन्स का शिकार। सही है, इसमें तो सिर्फ कुछ साल लगेंगे। मुझ जैसे हार्डकोर गेमर के लिए ये बच्चों का खेल है। माफ कीजिएगा, क्या आपके पास एमपी रिकवर करने की कोई दवाई है? हाँ, हम यहाँ इतनी महंगी चीज नहीं रखते। ओह, सच में? जख्म भरने की दवाइयाँ कहाँ हैं? पीछे की तरफ।
क्या मेरी नोटबुक ड्राइंग भी बना सकती है? ओह, इसने काम किया। चीजें ट्राई करके फायदा होता है। इससे याद आया, सुनिए, इनमें से मिलरेड फ्लावर कौन सा है? या मेरे पास वो नहीं है, और अगर होती भी तो मैं उसकी इतनी सस्ती डील नहीं करता। ओह, माफी चाहता हूँ। मैं अभी पिछले वाले को बेचने पर परेशान हूँ। क्या आप उसकी बात कर रहे हैं जो मिस्टर ग्रेडा ने 1 महीने पहले खरीदा था? हाँ वही, वो पागल गिरदा। वो अचानक यहाँ आया और मेरी सबसे अच्छी दवाई मांगने लगा। वो सुनने को तो यहाँ ही नहीं था, और इसलिए आपने उसे मिलरेड फ्लावर बेच दिया। उस दिन मेरे स्टॉक में एक था, पर जब मैंने बताया इसकी कीमत 5 गोल्ड कॉइन है तो वो गिड़गिड़ाने लगा। वो चिल्ला रहा था किसी दोस्त को मदद चाहिए। वो तो घुटनों पर आ गया था। ग्रेडा तो असली भाई निकला। खैर, वो बच्चों से भी ज्यादा जिद कर रहा था। मुझे वो देना ही पड़ा, पर जब तक वो पैसे नहीं लाया मेरी जान सूखी हुई थी। फिर भी वो बुरा सौदा था, मेरा नुकसान हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये लीजिए, आपके लिए। ओह, ऐसे भड़कने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम सौदा करने आए हो ना, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मैं आपको ये दे रहा हूँ। इसलिए आपने डिस्काउंट पर मिलरेड फ्लावर बेचकर बहुत बड़ा काम किया। उसने मेरे पिता की जान बचा ली। ये मेरी तरफ से शुक्रिया है। अगली बार और लाऊंगा। शुक्रिया सर। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाप रे, सिर्फ एक की कीमत 50 सिल्वर कॉइन्स है, मतलब 5 अल्बा हेरोन्स। ओए, मेरी फैमिली की दुकान से क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, ये नमूना फिर आ गया। लगता है इसके डैड लोहार है। हाँ, चीफ टन का बेटा उसके साथ घूम रहा है। कुछ खास नहीं, मैं चलता हूँ। ये ले। ये किस लिए था? तभी जाने दूंगा जब तुम मेरे चमचे बनोगे। इसे क्या लगता है ये कौन है? किसी एमएमओ का प्लेयर? पीवीपी से कोई एक्सपी नहीं मिलता, इसलिए मैं इसमें पढ़ता ही नहीं। क्या हुआ? अब तुम्हें डर लग रहा है क्या? ये नाइंसाफी है। तुम्हें लगता है जंग के मैदान में ये बहाना चलेगा? बोलना, अब क्या हुआ? जाओ, अपना जो हथियार चाहिए ले आओ। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो यहाँ से भाग मत जाना चमचे। इस पर नजर रखो पेलम्योस। हे, कैसे हो तुम? हे एलन। मैं तुम्हें मान गया। तुम्हें यही रुकने की हिम्मत तो है? अरे तुझे तो इसके हमले काफी जोर से लगते हैं। एक्स यूजर के लिए ये सही है, पर एक करीना की 3 स्टार पावर के सामने कुछ भी नहीं है। क्या बात है? आओ मुझ पर हमला करो। डगोरा, नाइट ऑफ द एक्स। किसी दिन तुम्हारी दुकान पर सौदा करने जरूर आऊंगा। फिर कभी मिलते हैं। तुझे तो मैं देखो, मैं अब एकदम तंदुरुस्त बन चुका हूँ। ज्यादा जोर से मसल मत खींचो। ठीक है। कब सीखोगे डोगोरा? मैंने कहा तो मेरी चाल को समझो। हाँ, मुझे पता है। एक भी हमला क्यों नहीं लग रहा तो तुझे। मैं देख सकता हूँ करीना उस पर काफी रहम कर रही है, पर मर्द सच में काफी अच्छा कर रहा है। उसमें शायद रियर यूजर का टैलेंट हो सकता है। तुम्हारा ध्यान कहीं और है। लगी रे भगवान। अच्छा, ये तो बढ़िया है। मैं देखना चाहता हूँ कि 2 साल बाद तुम्हारी सेरेमनी कैसी होगी। मैं तो तुझे मैं भी हारा रही हूँ। वाह, म्यूला कितनी क्यूट है। एक वक्त था जब तुम भी कितने क्यूट थे, बिल्कुल मेरे अपने छोटे राजकुमार। अरे यार। मैं आ गया। स्वागत है। आज तुम रोज से ज्यादा लेट हो, और मिस्टर गर्डा भी तुम्हारे साथ है। हमें चीफ ने बुलाया था। बात यह है कि चीफ ये चाहता है कि हम बैरन को 10 के बजाय 15 वोट दें,
और ऐसा करने के लिए वो चाहते हैं कि हम आम लोगों को शिकार में शामिल होने दें। पागलपन है, इतनी बुरी चोट लगने के बाद भी। जाहिर है कि हम इसको ठुकराना चाहते हैं, पर सुन के लगता है कि ये ऑर्डर सीधा बैरन से ही आया है। और अगर हमने सर्दियों में 15 बोर्स उनको नहीं दिए तो वो कहीं और से और नौकरों को बुला लेंगे। गांव में ज्यादा नौकर होने का मतलब है सबके हिस्से में कम जमीन आएगी। इसका मतलब जो नौकर शिकार नहीं कर सकते उनसे उनकी जमीन छीनी जा सकती है और इससे क्रेना विलेज का वजूद खतरे में पड़ सकता है। और वो अगले साल हमसे 20 बोर्स चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। इसको करने का बस एक ही रास्ता है, हमें हर 10 दिन की जगह जल्दी शिकार करना होगा। पर इसका मतलब सबके लिए और ज्यादा खतरा होगा। कुछ नौकरों की राय बैरन के ऑर्डर के सामने कुछ भी नहीं है, चाहिए कितना भी गलत क्यों न लगे। ये बहुत बुरा है। हाँ, ये सही नहीं है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप शिकार की गिनती बढ़ा देते हैं, फिर वो सालों तक आपसे और ज्यादा उम्मीद करते रहेंगे जब तक कि वो नामुमकिन ना हो जाए। आखिर में फिर भी उन्हें और नौकर बुलाने ही पड़ेंगे ना। सुनो एलन, तुम्हें बड़ों के बीच में नहीं बोलना। हाँ, तुम्हारी बात सही है। इसलिए क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें चीफ की बात मानना चाहिए? हाँ, लगभग वही। बिल्कुल भी नहीं, वो नासमझ लोग सिर्फ एक बोझ तो बनता है। आपको उन्हें काम को बनाने का रास्ता ढूंढना होगा। सुनिए, मेरे पास अकल है जो मुझे लॉर्ड एलिमिया ने दी है। मैंने बहुत सारे गेम में काफी वक्त बिताया है, कैरेक्टर्स को उतना ताकतवर बनाने में जितना वो हो सकते हैं, अकेले भी और दोस्तों के साथ भी। मुझे पता है कि नए बंदों को पार्टी में कैसे जोड़ना है ताकि वो बिना किसी खतरे की EXP पा सके। प्लीज ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए, मुझे लगता है मुझे पता है कि इसे कैसे करना है।